अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात, सामईन व नाज़रीन, मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दनशी माओ बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज हिंदुस्तान की हालत बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन है, बहुत ही ज़्यादा फसाद कुन है। आज हर एक लोगों के ज़बान से जहर उगल रहा है, हर एक लोग अपनी ज़बान से जहर निकाल रहा है। एक ख़ास वर्ग लोगों के ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं, तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमला किया जा रहा है, हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। हमारे मसाजिदों, मकातिब और मदारिस के ऊपर, हमारे मसाजिदों, मकातिब और मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे मदारिस और मसाजिद के ऊपर हमला किया जा रहा है। हमारे मसाजिदों को और हमारे मदारिस और मकातिब को ढाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, आज हिंदुस्तान की आज हिंदुस्तान की मौजूदा हालात ऐसी है कि ऐसी हालात में हमें सब्र व तहम्मुल से काम लेने की कोशिश करनी है। इसी बीच में जमीयत उलमा हिंद के प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मौजूदा हालात पर एक अहम घोषणा पत्र भी जारी किया गया। आज जमीयत उलमा हिंद के केंद्रीय प्रबंधन कमेटी की 2 दिवसीय बैठक आज देवबंद के उस्मान नगर ईदगाह मैदान में दारुल उलूम देवबंद के कुलपति मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी की दुआ के साथ संपन्न हुई। आज मैं आपको इसी जो जमीयत उलमा हिंद की जो प्रस्ताव रखा गया, जमीयत उलमा हिंद की जो बैठक हुई, बैठक में किन किन प्रस्तावों को रखा गया, कौन कौन बड़े अकाबरीन, बड़े आलिम दीन उस बैठक में आए थे और लोगों ने क्या क्या प्रस्ताव रखा, लोग उन अकाबरीन ने, उन उलमाए दीन ने किन किन बातों से आगाह किया, किन किन बातों की तरफ मुतवज्जा किया, तो आज मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो मोहतरम सामईन, मेरे इस्लामी भाइयों, आप पूरी न्यूज़ को सुने, पूरी न्यूज़ को पढ़ने की कोशिश, पूरी न्यूज़ को सुने, पूरे वीडियो तक आप आखिर तक बने रहें। आपको जो है ना, इस जमीयत उलमा हिंद के जो बैठक हुई, बैठक में कौन कौन सा प्रस्ताव पास हुआ, कौन कौन सा प्रस्ताव रखा गया, सारी चीज़ों का इल्म, सारी चीज़ों की मालूमात आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो चलिए, प्रेस विज्ञप्ति, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने का अधिकार। मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। अगर किसी को हमारे धर्म का पालन करना पसंद नहीं है तो वो बहुलता में एकता के आधार स्थापित पर इस महान देश से पलायन करें। मौलाना महमूद मदनी। जमीयत उलमा हिंद के प्रबंधन कमेटी की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मौजूदा हालात पर एक अहम घोषणा पत्र भी जारी किया गया। 29 मई 2022 को नई दिल्ली जमीयत उलमा हिंद के केंद्रीय प्रबंधन कमेटी की 2 दिवसीय बैठक आज देवबंद के उस्मान नगर ईदगाह मैदान में दारुल उलूम देवबंद के कुलपति मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी की दुआ के साथ संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने की, जबकि जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने इसका संचालन किया। अंतिम दिन कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने और समान नागरिक संहिता के कार्य, अन्यवन गियानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपमानजनक शब्द और हिंदी भाषा को अपनाने के संबंध में प्रस्ताव प्रमुख हैं। इसके अलावा एक घोषणा पत्र और भी जारी किया गया था, जिसमें सभी मुसलमानों को डर, निराशा और भावुकता से दूर रहने और अपने भविष्य की बेहतरी के लिए काम करने की सलाह दी गई। इस बैठक में इस बात को भी दोहराया गया कि मुसलमान हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं और वे इस मामले में किसी से कम नहीं है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने
अधिवेशन के दूसरे व अंतिम दिन देश के मुसलमानों से अपील की कि वे देश में फासीवादी शक्तियों के मंसूबों का मुकाबला सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें। मुसलमानों को बार बार देश से बाहर भेजने की बातें करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, जिसे हमें भेजने का शौक है वो यहाँ से चला जाए। मौलाना ने कहा जो लोग जहर उगलते हैं वो दिखाई नहीं देते, लेकिन जो जहर ख़त्म करना चाहता है उसे ही दोषी करार दिया जा रहा है। मुसलमान देश का दूसरा सबसे बड़ा बहुसंख्यक है और नफरत के सौदागर आज भी अल्पसंख्यक हैं। 2 दिवसीय अधिवेशन के समापन समारोह के अवसर पर मौलाना महमूद मदनी ने कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए जो लोग हम ख्याल हैं उनको साथ लेना है। समझदारी, हिम्मत और दीर्घकालिक रणनीति के तहत नफरत के सौदागरों को हराना है। जमीयत अध्यक्ष ने समान आचार संहिता लागू करने के कुछ राज्य सरकारों के मंसूबों पर भी कड़ी आपत्ति जताई। आपने कहा कि इन घोषणाओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने मुसलमानों से कहा कि वो धर्म के प्रति आस्थावान बने और दृढ़ता का परिचय दें। इससे पहले शाम में हुए दूसरे सत्र में अमीरुल हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने भी सभा को संबोधित किया। इससे पहले शाम में हुए दूसरे सत्र में अमीरुल हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि उत्तेजित होकर मुद्दों को सड़कों पर लाने से कभी किसी को फ़ायदा नहीं हो सकता। पिछले सत्र में दारुल उलूम देवबंद के कुलपति मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उन्हें लागू कर दिया गया है। देश के भाइयों के साथ तालमेल बैठाने और उनकी गलतफहमियों को दूर करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। जमीयत को अपने अपने क्षेत्र में दीर्घकालिक नीति के अनुसार काम करना चाहिए। मौलाना सुफियान कासमी दारुल उलूम वक्फ देवबंद के कुलपति ने कहा कि भारतीय उलमा ही एक कुशल नेतृत्व प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ जो प्रस्ताव रखे गए हैं उनके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। ज्ञानवापी के हवाले से दारुल उलूम देवबंद के उप कुलपति मौलाना राशिद आजमी ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि इससे इस्लाम के सिद्धांत ख़त्म हो जाएंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। मस्जिद को नष्ट करने वाली शक्ति को अल्लाह ने हटा दिया है। जमीयत उलमा आसाम के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सरकार के रवैयों की आलोचना करते हुए कहा कि मुसलमानों की चुप्पी को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद के नवनिर्वाचित उप अध्यक्ष सलमान बिजनूरी और अमीरुल हिंद मौलाना सलमान मंसूर पुरी, मौलाना रहमतुल्लाह मीर कश्मीरी, मौलाना अजहर मदनी, कारी शौकत अली, मुफ्ती जावेद इकबाल किशनगंज, मौलाना अब्दुल कादिर आसाम, मौलाना इब्राहिम केरल, मौलाना इसरारुल हक झारखंड, मौलाना मोहम्मद नाजिम पटना, मौलाना मंसूर काशफी, मुफ्ती अब्दुल मोमिन अगरतला, मौलाना सईद अहमद मणिपुर, मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कानपुर, मौलाना शब्बीर मज़ाहिरी, मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री, मौलाना अब्दुल कादिर आसाम, प्रोफेसर नौमान शाहजहांपुरी, मुफ्ती जमीलुर रहमान प्रतापगढ़ी और अन्य ने अपने सुझाव और समर्थन प्रस्तुत किए। इससे पहले इस अधिवेशन में बहुप्रतीक्षित ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा ईदगाह और अन्य मस्जिदों के मामले में पैदा किए जा रहे विवाद पर भी सरकार और सांप्रदायिक शक्तियों को कटघरे में खड़ा किया गया। अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि जमीयत उलमा हिंद की ये बैठक प्राचीन इबादत गाहों पर बार बार विवाद खड़ा करके देश में अमन और शांति को खराब करने वाली शक्तियों और उनको समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों के रवैये से अपनी गहरी नाराजगी वो नापसंदीदगी जाहिर करती है। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद
बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ऐतिहासिक ईदगाह और दीगर मस्जिदों के खिलाफ इस समय ऐसे अभियान जारी हैं जिससे देश में अमन, शांति और उसकी गरिमा और अखंडता को नुकसान पहुंचा है, जिससे देश में अमन, शांति और उसकी गरिमा और अखंडता को नुकसान पहुंचा है। अब इन विवादों को उठाकर सांप्रदायिक टकराव और बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व की नकारात्मक राजनीति के लिए अवसर निकाले जा रहे हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि निचली अदालतों के आदेशों से विभाजनकारी राजनीति को मदद मिली है और पूजा स्थल विशेष प्रावधान एक्ट 1991 की स्पष्ट अवहेलना हुई है, जिसके तहत संसद से यह तय हो चुका है कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादत गाह की जो हैसियत थी वो उसी तरह बरकरार रहेगी। समान आचार संहिता पर प्रस्ताव पर अपने संबोधन में मौलाना अबू सुफियान कासमी, मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद वक्फ ने कहा कि मुसलमानों के हौसले पस्त करने के लिए ये तरीके अपनाए जा रहे हैं। मुसलमानों को हर चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। आपने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में सरकार हस्तक्षेप कर रही है, इसे कबूल नहीं किया जाएगा। मुसलमान इस्लाम पर मजबूती से अमल करें, अपने ईमान में और दृढ़ता लाएं। प्रस्ताव में कहा गया है कि जमीयत उलमा हिंद सभी मुसलमानों को ये स्पष्ट करना ज़रूरी समझती है कि शरीयत में दखल अंदाजी उसी वक्त होती है जब मुसलमान स्वयं शरीयत पर अमल नहीं करते। अगर मुसलमान शरीयत के प्रावधानों को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो कोई कानून उन्हें शरीयत पर अमल करने से नहीं रोक पाएगा। इसलिए तमाम मुसलमान इस्लामी शरीयत पर जमे रहें और किसी भी तरह से मायूस या हतोत्साहित ना हो। इस अधिवेशन में इस्लाम धर्म और उसके अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की जाने वाली टिप्पणियों पर गहरा रोष प्रकट किया गया। इस संबंध में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि जमीयत उलमा हिंद की ये बैठक बड़ी चिंता व्यक्त करती है कि धर्म के महापुरुषों, विशेष रूप से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर घृणित और निंदात्मक बयानों, लेखों और नारों की एक श्रृंखला फैलाई जा रही है, जो देश के जागरूक व्यक्तियों और समूहों के लिए एक बहुत दुख की बात है। जमीयत उलमाए हिंद की ये बैठक मांग करती है कि सरकार जल्द से जल्द ऐसा कानून बनाए जिससे मौजूदा कानून व्यवस्था की अराजकता खत्म हो, इस तरह के शर्मनाक अनैतिक कृत्यों पर अंकुश लगे और सभी धर्मों के महापुरुषों का सम्मान हो। इस अधिवेशन में हिंदी भाषा अपनाने पर भी बल दिया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि उर्दू से हमारा सामुदायिक और राष्ट्रीय संबंध है। ये हमारी बौद्धिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत की संरक्षक है और यह मुसलमानों और देश के नागरिकों की मातृभाषा भी है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम बंगाली, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, असमिया आदि से परहेज करें, बल्कि ये भी हमारी ही अपनी भाषाएं हैं और हमारे देश के अन्य भाइयों और बहनों के साथ संचार, आपसी समझ और संबंधों को मजबूत करने में बहुत ही सहायक हैं। अधिवेशन के समापन पर घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र जारी करते हुए मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनौरी ने कहा कि वर्तमान समय में हमारा देश एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। एक तरफ कुछ ताकतें देश के दूसरे सबसे बड़े वर्ग मुसलमानों को डराने या निराश करने का प्रयास कर रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो कुछ लोगों में भय की स्थिति जन्म ले रही है। दूसरी ओर वही ताकतें झूठे प्रोपेगेंडे द्वारा देश के अन्य वर्गों से मुसलमानों को भयभीत करके घृणा पैदा कर रही हैं। इन परिस्थितियों में मुसलमानों को कुरान, हदीस और सीरत तैयबा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के आलोक में अपने लिए वो मार्ग निर्धारित करना आवश्यक है जो भविष्य में मुसलमानों और सभी समुदायों के लिए अमन, शांति और आपसी
सौहार्द का माध्यम बने। बैठक में दो बातें सामने आईं। पहला, मौलाना मुफ्ती सलमान बिजनौरी और मुफ्ती अहमद देवला का उप अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ, जबकि मौलाना कारी शौकत अली कोषाध्यक्ष चुने गए। हज़रत मौलाना असद मदनी मरहूम पर प्रोफेसर अब्दुल है द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। आज की बैठक में जमीयत उलमा दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम वक्फ देवबंद से जुड़ी देश की कई महत्वपूर्ण हस्तियां व अन्य जिम्मेदार व्यक्ति भी मौजूद थे। संपादक महोदय, आपसे उक्त प्रकाशित करने का विनम्र अनुरोध है। भईदीब नियाज अहमद फारूकी, समी सचिव जमीयत उलमा हिंद। तो मोहतरम सामीईन और हाजरीन, मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दनशी माओ बहनों, ये कुछ प्रस्ताव हमारे मुस्लिम भाइयों ने लिया। हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारी हिफाजत के लिए, सरकार का मुकाबला करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखा। आपसे गुजारिश है, आपसे दुआ की इल्तिजा है, आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह के जो प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, इन प्रस्तावों को अल्लाह तबारक व तआला कामयाब करे और हम मुसलमानों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाब करे। हम मुसलमान भाइयों बहनों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करे और हम तमाम मुसलमानों के अंदर, हम तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर एक शौक़, एक जज्बा, एक नफ़रत फैलाने वाले लोगों का सामना, और इसी तरह से जो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिलों में एक शौक़, जज्बा पैदा करे कि हम जो है ना नफ़रत फैलाने वालों का सामना कर सकें, हम नफ़रत फैलाने वालों का मुकाबला कर सकें। और जो लोग भी हमारे धर्म के ख़िलाफ़, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी कर रहे हैं और जो है ना घृणित और निंदात्मक बयानों और लेखों और नारों की जो नारे देते हैं, ऐसे लोगों का सामना हिम्मत, हौसला अफजाई, सब्र और तहम्मुल के साथ अल्लाह करने की तौफीक दे। तो आज तक के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे कुछ और ख़बर को लेकर, आपको कुछ और चीज़ों की जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए मोहतरम सामीन, आपसे दुआ की इल्तिजा है, दुआ की दरख्वास्त है और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे दुआ करें कि मैं आपको सही तरह से सही चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं, सही खबर आप तक पहुंचा सकूं। तो मोहतरम सामीन व हाज़रीन, मेरे इस्लामी भाइयों बहनों, आज तक के लिए यहीं तक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व हसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।